हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ब्राइट आइडियाज पे। मैं विक्रम कुमार स्वागत करता हूं आज के इस नए वीडियो में। जो आज का वीडियो है टाइम एंड डिस्टेंस, और हमारा आज का कंसेप्ट है टाइम पर आधारित होगा कि जब कोई व्यक्ति एक निश्चित दूरी को तय करता है तो उस यात्रा के दौरान वो बीच में रुक जाता है। रुकने के कारण उसकी टाइमिंग बढ़ती है। तो आपसे प्रश्न में पूछा जाएगा कि पूरे यात्रा को करने में टोटल समय कितना लगा, वो आपसे पूछा जाएगा। तो चलिए हम इसके कंसेप्ट को समझते हैं, उसके बाद इसके प्रश्न को देखेंगे। तो क्या कहता है इसका जो बेसिक कंसेप्ट है। तो सबसे पहले तो हम टाइम देखेंगे कि टाइम बराबर क्या होता है। तो हमारे पास टाइम बराबर जो होता है वो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये हमारे पास बेसिक फार्मूले हैं कि टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। लेकिन प्रश्न में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, तो एक निश्चित दूरी देखने को मिलेगा। ए पॉइंट से बी पॉइंट की दूरी मान लेते हैं 50 किलोमीटर है, और इस प्रश्न में आपको स्पीड भी दिया जाएगा 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रहा है, और एक कंडीशन दिया जाएगा कि वो 10 किलोमीटर जाने पर 20 मिनट का विश्राम करता है। मतलब वो 20 मिनट रुकता है इस यात्रा के दौरान। प्रत्येक 10 किलोमीटर जाने पर वो 20 मिनट रुकता है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि वो बिना रुके अगर ए से बी पॉइंट पर जाता है तब कितना समय लगता है। तो अगर बिना रुके अगर वो चलेगा 10 के स्पीड से तो टोटल हमारे पास 5 घंटे लगेंगे, क्योंकि डिस्टेंस 50 किलोमीटर का है और 10 किलोमीटर की दूरी है। तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड 5 घंटे आएंगे। तो ये 5 घंटे जो आए वो बिना रुके आए, मतलब यात्रा बिना रुके अगर चलता है तो 5 घंटे लगते हैं। लेकिन अगर वो रुक के चलेगा तो 5 घंटे से ज़्यादा ही लगेगा। तो हमें ये देखना है, इसमें से 10 किलोमीटर को माइनस करना है सबसे पहले। तो आएगा 40 किलोमीटर, ठीक है। तो इस 40 किलोमीटर के यात्रा के दौरान वो कितनी बार रुका है वो देखना है। तो इसका कितना गुना है, 10 का वो कितना गुना है, 4 गुना है। तो मतलब ये 20 मिनट है तो ये भी 4 गुना होगा, मतलब 80 मिनट वो यात्रा के दौरान रुका है, ठीक है। यात्रा के दौरान वो 80 मिनट रुका है, मतलब कहने का मतलब कि वो 1 घंटा 20 मिनट रुका है। और यही 1 घंटा 20 मिनट इसमें जब ऐड करेंगे तो आएगा 6 घंटा 20 मिनट, ठीक है। तो ये अगर यात्रा रुक के हो रहा है, प्रत्येक 10 किलोमीटर पर 20 मिनट रुक रहे हैं, तो इस तरह से यात्रा को पूरा कंप्लीट करने में 6 घंटे 20 मिनट लगेंगे। और अगर बिना रुके अगर चल रहे हैं तो 5 घंटे लगेंगे। इस प्रकार से हमारा कंसेप्ट है, और हमारा जो आंसर होगा बिना रुके 5 घंटे और रुक के चलेगा तो वो 6 घंटे 20 मिनट होगा। इसमें से 10 किलोमीटर को माइनस इसलिए किए हैं क्योंकि अंतिम के 10 किलोमीटर में वो यात्रा कंप्लीट कर लेगा, जिससे उसको रुकना ना पड़ेगा। जैसे कि अगर यहाँ से यहाँ तक अगर 40 किलोमीटर की दूरी है तो अंतिम की ये 10 किलोमीटर में तो यहाँ पहुँच जाएगा ना। तो पहुँच जाएगा तो फिर इसको 20 मिनट रुकने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये अपने यात्रा को कंप्लीट कर चुका है। तो इसीलिए 10 किलोमीटर को माइनस किए हैं। तो मतलब यात्रा जो हुआ वो 40 किलोमीटर में ही 20-20 मिनट हम रुके हैं, ठीक है। अब आते हैं प्रश्न पे। तो हमारे पास पहला प्रश्न है जिसमें लिखा गया एक आदमी 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलता है और प्रत्येक 1 किलोमीटर की दूरी जाने पे 5 मिनट का वो विश्राम करता है। तो इस यात्रा में टोटल टाइम कितना लगा वो पूछा जा रहा है, ठीक है। तो जैसे कि हमारे पास डिस्टेंस दिया हुआ है 5 किलोमीटर का, ठीक है, और स्पीड है हमारे पास 10 किलोमीटर प्रति घंटा इस रफ्तार से चल रहा है, और प्रत्येक 1 किलोमीटर जाने पे वो 5 मिनट का विश्राम करता है, मतलब 5 मिनट का वो स्टॉप होता है। तो हमें इसको तो बाद में देखना है। सबसे पहले हम देखेंगे कि अगर वो बिना रुके चलेगा 5 किलोमीटर की दूरी अगर बिना रुके चलता है तो हमारे पास लगेगा टोटल डिस्टेंस अपॉन स्पीड, मतलब आधे घंटे लगेंगे, हाफ आवर लगेंगे। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 30 मिनट। तो 30 मिनट लगेंगे अगर वो बिना रुके चलता है तो। लेकिन यात्रा के दौरान उसने रुका है, 1 किलोमीटर को पहले माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 4 किलोमीटर, और ये 4 किलोमीटर में वो कितनी बार रुका है तो इसका कितना गुना है, 4 गुना है। तो मतलब 4 गुना है तो मतलब 20 मिनट इसने रुका है। ये 20 मिनट इसमें ऐड हो जाएगा तो आ जाएगा 50 मिनट। मतलब पूरे यात्रा को कंप्लीट करने में 50 मिनट का समय लगा है, जो रुक कर चलने पे लगा है। अगर बिना रुके चले हैं तो 30 मिनट।
उम्मीद कर रहे हैं प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा और इसका ऑप्शन हमारे पास ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, खुद से बनाएं इसको। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है जिसमें लिखा गया विकास अपने साइकिल से 8 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलता है और वो प्रत्येक 10 किलोमीटर के जाने पे 20 मिनट का विश्राम करता है, तो 40 किलोमीटर की दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा। ये 40 किलोमीटर की दूरी है और इसकी जो स्पीड है वो 8 किलोमीटर प्रति घंटा है और प्रत्येक 10 किलोमीटर जाने पर 20 मिनट का वो विश्राम करता है, ये कंडीशन है। ठीक है, तो हमें ये देखना है कि 8 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रहा है, तो बिना रुके अगर वो चले तो 5 घंटे लगेंगे। लेकिन अगर वो रुक रुक के चलता है, 10 किलोमीटर को इसमें से पहले माइनस करेंगे तो आएगा 30 किलोमीटर। तो इस 30 किलोमीटर में वो कितनी बार रुका है, तो 30 किलोमीटर में वो रुका होगा 3 गुना, मतलब 60 मिनट। 60 मिनट बोलने पे मतलब 1 घंटा रुका है, तो ये 1 घंटा इसमें अगर हम ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 6 आवर। तो ये आपसे पूछा जा रहा है कि अगर हम इस तरह से चलते हैं 10 किलोमीटर पर 20 मिनट रुकते हैं, ऐसे करेंगे तो हम यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना समय लगेगा, तो हमारे पास 6 घंटे लगेंगे और हमारा ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद कर रहे हैं प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास है जिसमें लिखा गया है कि एक व्यक्ति 50 किलोमीटर की दूरी को तय करता है और 50 किलोमीटर की दूरी को 12.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तय करता है, जिसमें कंडीशन दिया गया है कि वो प्रत्येक 12.5 किलोमीटर जाने पे 20 मिनट का वो स्टॉपेज करता है। तो आपसे पूछा गया कि पूरे यात्रा के दौरान उसकी जो टाइमिंग है वो क्या है। तो हमारे पास टोटल डिस्टेंस है 50 किलोमीटर का और स्पीड दे रखा है 12.5 किलोमीटर पर आवर। कंडीशन है इसमें कि प्रत्येक 12.5 किलोमीटर जाने पर 20 मिनट का विश्राम होता है, मतलब 20 मिनट वो रुक जाता है। तो हमें ये देखना है कि अगर वो 50 किलोमीटर की स्पीड है और 12.5 की स्पीड से अगर चलेगा बिना रुके तो क्या होगा इसका टाइमिंग। तो हम यहाँ देख रहे हैं 25 से जाएगा 5 टाइम है, 25 से जाएगा ये 20, 5 से जाएगा ये 4 टाइम है, मतलब 4 घंटे 4 आवर लगेंगे बिना रुके। अगर वो चलता है तो 4 घंटे लगते हैं, लेकिन कंडीशन दिया हुआ है कि 12.5 किलोमीटर जाने पे 20 मिनट वो रुकता है। तो हम क्या करेंगे, इसमें से 12.5 किलोमीटर को सबसे पहले माइनस करेंगे तो आएगा 37.5। इतने किलोमीटर को तय करने में उसने कितना मिनट रुका है ये देखना है। तो ये किलोमीटर इसका कितना गुना है, तो आपको दिख रहा है कि इसका 3 गुना है ये। तो अगर वो 3 गुना है तो यहाँ भी 3 गुना होगा, तो मतलब 60 मिनट 60 मिनट लगेंगे। 60 मिनट को 1 घंटे बोलते हैं और 1 घंटे इसमें जब ऐड करेंगे तो आएगा 5 आवर। मतलब अगर वो रुक रुक कर चल रहा है, 12.5 किलोमीटर जाने पे 20 मिनट रुक रहा है, ऐसे चल रहा है तो 5 घंटे लगेंगे, और अगर वो बिना रुके चलता है तो 4 घंटे लगेंगे। और हमारे पास ऑप्शन इसका ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद कर रहे हैं ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने इसमें लिखा गया एक बस अपनी बिना रुके उसकी औसत चाल 90 किलोमीटर प्रति घंटा है, लेकिन अगर वो रुक रुक के चल रहा है तो उसकी औसत चाल 80 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाता है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि बस जो है वो 1 घंटे में कितना मिनट रुकता है। तो ये आप कैसे बनाएंगे, जैसे कि बस की औसत चाल है 90 किलोमीटर प्रति घंटा, ये है बिना रुके। रुक रुक के चलने से उसकी स्पीड कम हो जाती है और हो जाती है वो 80 किलोमीटर प्रति घंटा। ये स्पीड का रेशियो है। तो आपके पास पता होगा कि टाइम क्या होता है। बेसिक में मैंने पढ़ाया था कि स्पीड का उल्टा टाइम होता है, और अगर हम ऐसे निकालेंगे कॉमन डिस्टेंस से तो आएगा 720 किलोमीटर, और 90 से जब इसमें डिवाइड करेंगे तो आएगा 8 आवर और इधर आएगा 9 आवर। ठीक है, तो कहने का मतलब कि अगर वो बस बिना रुके चल रही है तो 8 घंटे में अपनी दूरी को कंप्लीट कर रही है, लेकिन अगर वो रुक रुक के चल रही है तो 9 घंटे में कंप्लीट कर रही है। इसका मतलब कि वो बस 1 घंटे रुक रही है। 1 घंटे रुक रही है ना, इसके रिस्पेक्ट में 9 के रिस्पेक्ट में 1 घंटे रुक रही है, मतलब 1/9 आवर ही रुक रही है। लेकिन आपसे पूछा जा रहा है कि 1 घंटे में कितना मिनट रुक रहा है, तो मिनट में बताना है। तो 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 से जाएगा ये 3 टाइम है, 3 से जाएगा ये 20 टाइम है, मतलब
20 मतलब 6/2/3 मिनट। ये हमारे पास है टाइमिंग, जो बस 1 घंटे में इतना मिनट रुकता है। और हमारे पास जो इसका ऑप्शन है, अच्छा ऑप्शन जो है हमारे पास सेकेंड में दिया गया है, तो इस 2/3 मिनट को हम सेकेंड में करेंगे तो 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20, मतलब 6 मिनट 40 सेकेंड लगेंगे बस को रुकने में, प्रत्येक 1 घंटे में, मतलब हर 1 घंटे में वो इतना मिनट बस रुकता है। ये आपसे पूछा गया और हमारा ऑप्शन इसका ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। और नेक्स्ट प्रश्न में जिसे लिखा गया कि एक लड़का 10 मीटर की दूरी जितनी देर में तय करता है उतने समय में एक कार 25 मीटर की दूरी तय कर लेता है। आपसे पूछा जा रहा है कि अगर एक कार पर 1 किलोमीटर की दूरी जितनी देर में तय करेगा उतनी देर में लड़का कितनी दूरी तय करेगा, ये पूछा जा रहा है। तो मान लेते हैं कि लड़का का जो टाइमिंग है वो x होगा और सेम टाइमिंग कार का भी होगा, क्योंकि प्रश्न में बोला गया है कि जितने समय में लड़का दूरी तय करता है उतने समय में 25 मीटर की दूरी कार द्वारा तय कर लिया जाता है। और दूरी मालूम है 10 मीटर की दूरी तय करता है ये, और कार के द्वारा 25 मीटर का दूरी तय करता है। तो हमारे पास स्पीड भी मालूम चल चुका है। स्पीड क्या होता है? स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो हमारे पास डिस्टेंस अगर लड़का का देखें तो लड़का का डिस्टेंस 10 है, तो 10/x मीटर पर सेकेंड होगा। उसी तरह से कार का जो स्पीड होगा वो 25/x मीटर पर सेकेंड होगा। दोनों का स्पीड मालूम चल चुका है। अब हमारे पास क्या बोला गया है कि कार जो है 1000 मीटर की दूरी, मतलब 1 किलोमीटर की दूरी जितने देर में तय करता है उतने देर में ये कितना दूरी तय करेगा। तो हमारे पास कार के जो स्पीड से हम क्या करेंगे, टाइम को निकालेंगे। तो अगर हमारे पास कार का जो है 1000 मीटर की जो दूरी है उसको तय करने में एक कार कितना समय लेगा, तो 25/x लेगा। तो x तो ऊपर चला जाएगा ना, तो 25 से जाएगा ये 40 बार में, मतलब 40x ये सेकेंड लेगा, इतने समय लेंगे। और इतने ही समय एक लड़का भी लेगा, क्योंकि बोला गया था कि जितने समय में 10 मीटर की दूरी तय करता है एक लड़का उतने समय में एक कार 25 मीटर की दूरी तय कर लेता है। तो सेम समय है यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, ये स्पीड है और ये टाइमिंग है, तो दोनों को जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो लड़का का जो इस दूरी होगा 10/x इंटू 40x, x से x चला जाएगा, मतलब 400 मीटर की दूरी तय करेगा। जब कार 1000 मीटर की दूरी तय करेगा उस समय एक लड़का 400 मीटर की दूरी तय करेगा। ये आपके प्रश्न में पूछा गया था और हमारे पास ऑप्शन इसका डी ऑप्शन सही है। उम्मीद कर रहे हैं ये लॉजिकल प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा, कंसेप्ट आपको बिल्कुल क्लियर होगा। तो उम्मीद कर रहे हैं प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और थैंक यू सो मच वीडियो को पूरी तरह से देखने के लिए।